जाता है, जो उसके बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है क्या? सामाजिक विकास, है ना। तीसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। बालक के बहुआयामी विकास के अंतर्गत उसके सामाजिक विकास को भी सम्मिलित किया जाता है। बहुआयामी विकास के अंतर्गत बालक के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत परिवार के सदस्यों को पहचानना, उनके प्रति क्रोध एवं प्रेम की प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचितों से प्रेम तथा अन्य से भयभीत होना एवं बड़ों को सम्मान और उनके कार्य में सहयोग आदि सम्मिलित है। चौथा में है चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट। बालकों का चारित्रिक विकास भी बहुआयामी विकास के क्षेत्र में आता है। इसके अंतर्गत बालक के शरीर के अंगों का प्रयोग, समान नियमों का पालन, संभव प्रबलता का आज्ञा पालन की प्रवृत्ति, नैतिकता का उदय एवं कार्यफल के प्रति, है न, चेतना का भी भावना आदि को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आता है सृजनात्मक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, है न। सृजनात्मकता बहुआयामी विकास से संबंधित है। बाल कल्पना के विविध स्वरूपों के आधार पर जो है बालकों के सृजनात्मक विकास के स्वरूप को निश्चित किया जाता है। बालक द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल, है ना, विभिन्न प्रकार के खेल हो गया, जैसे खेलना, कहानी सुनाना, खिलौनों का निर्माण करना आदि क्रियाएं उसकी सृजनात्मक अथवा क्या है, सृजनात्मक योग्यता को प्रदर्शित करती है। बालक में सृजनात्मक की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही तीव्र उसके बहुआयामी विकास की गति होगी। उसके बाद आता है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। बालकों में जब तक समुचित भाषाई विकास नहीं होता है तब तक वे विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बालकों के भाषाई विकास का अध्ययन भी बहुआयामी विकास की परिधि में सम्मिलित है, जो ये होता है 1 वर्ष से 9 माह तक के बालक की शब्द उच्चारण गति लगभग क्या होता है, तो 118 शब्दों का लगभग होना चाहिए। सतत एवं असतत विकास, तो पहला इसमें है बाल अवस्था। बाल अवस्था जीवन की आधारशिला के रूप में है, तो इसको जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि बाल अवस्था जीवन की आधारशिला होती है। इस अवधि में जो विशेषताएं या गुण बच्चे अर्जित करते हैं उनका जीवन की आगामी अवस्थाओं में बड़ा महत्व होता है। यदि बाल अवस्था में बच्चों की उचित देखभाल नहीं होती है तो जीवन के अगले चक्रों में उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनका सामाजिक, शारीरिक और मानसिक समायोजन विकृत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए बाल्यावस्था में उचित निर्देशों के अभाव में बच्चे भोजन ग्रहण करने का कार्य दाहिने के स्थान पर बाएं हाथ से कर सकते हैं, जो आगे चलकर अस्थायी विशेषता बन जाती है, जबकि यह सामाजिक प्रचलन के विपरीत हो जाती है। दूसरा आते हैं क्या है, तो दूसरा में है विकास का, है ना, विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है। डेवलपमेंट फ्लोवर्स एंड डिफाइनेट पैटर्न, तो नवजात शिशु में होने वाले विकासों की तुलना मानव विकास के प्रतिमानों से करके या
निश्चित कर सकते हैं कि शिशु में विकास की गति एवं दिशा ठीक ढंग से चल रही है या नहीं। अन्य प्रजापतियों की भांति मनुष्यों में भी विकास की प्रतिक्रिया क्रमिक एवं प्रतिमानिक होती है। गर्भकालीन एवं उत्तर गर्भकालीन दोनों अवस्थाओं में विकास का एक निश्चित चक्र में होता है। जैसे हो गया है ना, इसका कहना है ग्लेशेल के कहना है कि यह निष्कर्ष दिया है कि व्यवहारों में होने वाले तीव्र वृद्धि कभी भी अच्छा दिख नहीं होती है, बल्कि व्यवहार क्रमबद्ध रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे हो गया मस्तिष्क मोधी है ना, मस्तिष्क अनुक्रम। तो इसमें क्या होता है, जन्म से पूर्व की अवस्था हो या जन्मोत्तर अवस्था को विकासनात्मक परिवर्तन पहले सिर में उत्पन्न होते हैं और उसके बाद सिर से दूर के भागों में बढ़ते जाते हैं। शेरमैन के अनुसार जो है, बच्चों पर त्वक संवेदना का प्रयोग में प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि शरीर के ऊपरी भागों में त्वक संवेदना पहले अद्भुत होती है और निचले भागों में बाद में अद्भुत होती है। क्रियात्मक प्रक्रम में भी यही बात देखने को मिलती है। गर्भकालीन अवस्था में भी पहले सिर एवं केंद्रीय भागों का विकास होता है और इसके बाद ही पैर इत्यादि का विकास होता है। दूसरा है निकट दूर अनुक्रम, है ना। तो कहता है शरीर के केंद्रीय भागों में विकास पहले होता और परिधीय भागों में विकास इसके बाद में होता है। जैसे यह देखा जाता है कि पेट एवं धड़ के अंगों में विकास पहले होता है और इन केंद्रीय भागों में दूर के भागों जैसे हाथ पैर में विकास बाद में होता है। तीसरा है टॉपिक जो है विकास समान से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर बढ़ना। तो विकास की अवधि में एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि पहले ही समान अनुक्रियाओं की क्षमता बच्चों में विकसित होती है, उसके बाद उसका व्यवहार धीरे धीरे जटिल एवं विशिष्ट ढंग का होता है। जैसे जो हो जाता है, किसी छोटे बच्चों को यदि किसी वस्तु को पकड़ना या उठाना हो तो वह मात्र हाथ का ही उपयोग नहीं करता है, बल्कि उसकी पूरी शरीर वस्तु की तरफ गतिमान होती है। ऐसा इसलिए होता है उसमें उस समय यह क्षमता एवं शरीर वस्तु की तरफ गतिमान होती है। तो ऐसा जो है, ऐसा इसलिए होता है कि ज्ञान का विकसित नहीं हुआ रहता है कि केवल हाथ के ही उपयोग से वस्तु का प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास पहले सामान्य एवं पुनः विशिष्ट अनुक्रियाओं का होता है। चौथा में है विकास एवं सतत प्रक्रिया, है ना। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। किसी भी शारीरिक या मानसिक गुण का विकास, है ना, अकस्मात नहीं होता है, बल्कि गुणों का विकास धीरे धीरे एक क्या होता है, अर्बील प्रक्रिया के रूप में होता है। उदाहरण के लिए शारीरिक वृद्धि फिजिकल ग्रोथ को ही ले लें, इसका प्रारंभ गर्भाधान से होता है ना, गर्भाधान से होता है और परिपक्वता की उम्र तक चलता है। सभी गुणों का विकास धीरे धीरे चालू रहता है और किशोरा अवस्था तक वृद्धि एवं विकास की प्रतिक्रिया चलती रहती है। इनका विकास
अधिकतम सीमा पर पहुँचने तल चलता रहता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास तो जीवनोपर्यत्न चलता रहता है। मानसिक विकास भी उत्तर किशोरावस्था एवं अधिगम सीमा तक पहुंच पाता है। विकास की गति प्रारंभ में तीव्र, बीच में समान और अंत में क्या होती है, मंद हो जाती है। उसके बाद है 5 नंबर में विकास में है न, विकास में व्यक्तिक विभिन्नता स्थिर रहती है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में यह भी देखने को मिलता है कि सभी बच्चों में विकास की गति समान नहीं होती है। कुछ में विकास की गति तीव्र और कुछ में मंद होती। ऐसे स्थिति आगे भी बनी रहती है। जिनका विकास जीवन के प्रारंभ में गति से होता है, उनकी विकास की गति आगे भी द्रुत होती है। अगला आते हैं, देखते हैं 6 नंबर में विभिन्न भागों की विकास की गति भिन्न भिन्न होती है ना। तो शरीर के विभिन्न अंगों एवं क्षमताओं के विकास की गति असमान होती है और उनमें परिपक्वता भी अलग अलग समयों पर आती है। समय के साथ साथ अंगों का आकार बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए मस्तिष्क लगभग 6 वर्ष में परिपक्व होता है और इसका संगठित होना उसके बाद ही आरंभ होता है। इसी प्रकार पूर्व किशोरावस्था तक हाथ, पैर, नाक इत्यादि का अधिकतम विकास हो चुका रहता है। तो विभिन्न गुणों के विकास में सहन बाधित होते हैं। तो क्या क्या होता है, यदि किसी बच्चों में किसी एक गुण का विकास औसतन से उच्च गति से हो रहा है, तो उसमें अन्य गुणों का विकास औसतन क्या होता है, उच्च गति से होगा। 9 नंबर में है, 8 नंबर में विकास पूर्व कथनीय होता है। विकास की एक मुख्य विशेषता यह है कि उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। चूँकि विकास की गति स्थिर एवं अविरल ढंग से चलती रहती है, अतः यह भविष्य ज्योतिष की जा सकती है कि किसी बच्चों का परिपक्व विकास ढंग से चलती रहती है, अतः यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बच्चे का परिपक्व विकास कब होगा। उसके बाद आते हैं 9 नंबर में है विकास की प्रत्येक अवस्था है न, विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है। तो क्या क्या विशेषता होती है, आते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। एक अवस्था में किसी प्रकार की विशेषता का प्रभुत्व रहता है तो दूसरी में किसी अन्य विशेषताओं प्रभुत्व रहता है। उदाहरण के लिए बचपनावस्था में शरीर में क्रियात्मक नियंत्रण के लक्षण अधिक दिखाई पड़ते हैं और उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक व्यवहारों का विकास अधिक होता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में सामाजिक संबंध बढ़ते हैं, अन्वेषणात्मक व्यवहार उत्पन्न होता है, समूह संबोधन की इच्छा विकसित होती है और लैंगिक अंतर स्पष्ट होने लगते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो का चैप्टर समझ में आ गया है तो, और जो समझ में नहीं आया है कमेंट कर देना, उसका जवाब मिल जाएगा। आप लोग इस चैनल को, यूट्यूब चैनल जो नेम हो गया सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो हो जाएगा ऑल वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। जब तक कि नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।
जय हिंद, जय भारत।